और आइए अब आपको दिखा देते हैं खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई। और अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें और खबर किस तरह से बाढ़ और बारिश से कई राज्य इस वक्त तबाही झेल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। नेहा, बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, किस तरीके से असम हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में इस वक्त बाढ़ की विभीषिका है। लेकिन गौरतलब बात यह है मीनाक्षी कि जब पानी नहीं बरसता है तब ये मांग की जाती है कि इस बार मानसून कम आया है। जब मानसून आता है तो इस तरह की बाढ़ की तस्वीरें सामने पेश आती हैं। तो हमारी तैयारी में कमी कहां पर है ये टटोलने की जरूरत है, लेकिन जमीन पर फिलहाल तबाही की जो तस्वीरें हैं वो जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। मानसून का रौद्र रूप दिखने लगा है। हाहाकारी लहरों का तांडव शुरू हो गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक का संकट बेहिसाब बढ़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मानसून के संकट की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा और उसी पुल पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें देखिए, करीब 25 सेकंड तक कार ड्राइवर ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन लहरों के आगे वो बेदम हो गया। कार पुल से बहकर नदी में जा गिरी, फिर लहरें उसे दूर तक बहा ले गईं। नदी के दोनों छोर पर लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे और कार में बैठे दोनों सवार बहते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो ये कागज की कार हो। कार सवार बेल्लारी से कडप्पा जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। लेकिन ग्रामीणों ने बड़ी सूझबूझ से दोनों की जान बचा ली। बिहार के किशनगंज में भी नदी की लहरें दो लोगों की जिंदगी पर आफत बन गई। देखते ही देखते दोनों लहरों का शिकार हो गए। टेढ़ागाछ प्रखंड की कनकई नदी की लहरों ने दोनों को बहा लिया, लेकिन गनीमत रही कि चंद कदमों की दूरी पर ही नदी में लटके बांस को दोनों ने पकड़ लिया और इनकी जान बच गई। कहीं से भी आने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में भी ऐसी हाहाकारी तस्वीरें दिखी। उफनती काली बचाक नदी के बीच में एक शख्स फंस गया। वो बीच नदी में पत्थर पर खड़ा था, तभी अचानक पानी बढ़ गया। उन्हीं लहरों में उसने छलांग लगा दी, वो लहरों में बह गया। पहाड़ों पर भी हालात गंभीर हैं। पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। पहाड़ों से मलबा नीचे की ओर तबाही मचाता हुआ चला आ रहा है। भारी बारिश के बाद मोरी गांव इलाके में कई रास्ते ध्वस्त हो गए, पुल तबाह हो गए। उफनती लहरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में भी डरावनी तस्वीर दिखी। पहाड़ों से तबाही मचाने वाली लहरें आबादी वाले इलाके में दौड़ी तो हाहाकार मच गया। खतरे का अंदाजा गोरी नदी के इस उफान से लगाया जा सकता है। इन बेकाबू लहरों ने 20 से ज्यादा मकानों को तबाह कर दिया। जिले की काली नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। वो लहरों में फंस गई थी, लेकिन एक साधु की सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अब चमोली का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ बेदम होने लगे हैं। पीपलकोटी इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर जब पहाड़ों का मलबा गिरा तो हड़कंप मच गया।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बुजुर्ग मांझी नदी में अचानक आए बाढ़ के बीच फंस गया। जिस वक्त ये फ्लैश फ्लड आया उस वक्त बुजुर्ग नदी में ही मौजूद था। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। कांगड़ा से अशोक रैना, पिथौरागढ़ से राकेश पंत, किशनगंज से गौरव कुमार, हरदा से लोमेश कुमार गौर और अनंतपुर से नोलन पैट्रिक पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। उफनती लहरों के बीच दरअसल लोगों की जो जिंदगी है उस पर एक तरह से ब्रेक सा लग गया है। आपको बता दें कि बाढ़ का सबसे गंभीर असर जो देखने को मिल रहा है वो है उत्तर बिहार का हिस्सा। वहां पर संकट बेहिसाब है। लोगों की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेहा, बिल्कुल, करीब दर्जन भर जिले ऐसे हैं जो इस आफत की चपेट में हैं। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है मीनाक्षी, और देखना ये होगा कि राहत इन तक कब पहुंच पाती है, क्योंकि ये ऐसी जगहों में फंसे हुए हैं जहां तक लोगों का पहुंचना भी मुश्किल है इन्हें बचाने के लिए। हालांकि देखिए, कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए खाने के पैकेट्स बरसाए गए, लेकिन परेशानी का स्तर इतना बड़ा है कि ये राहत भी बहुत कम साबित होती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी के स्तर में कमी आई है, लेकिन बर्बादी की तस्वीरें अभी भी नहीं बदली हैं। बाढ़ के बाहुबल के सामने धराशायी हो गए मकान। ईंट, सीमेंट, सरिये से बना ये मकान फौलादी पानी की तेज धार के आगे नहीं टिक सका और इसकी बुनियाद हिल गई। बिहार के गोपालगंज में ये तो सिर्फ एक झलक है। बाढ़ के कहर के सामने कहीं सड़क बह गई तो कहीं पुलिया पानी में समा गई। ऐसे हालात में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा में इन दिनों बाढ़ ही बाढ़ है। स्कूल में बाढ़, घरों में बाढ़। बहादुरपुर, हनुमान नगर और हाया घाट में भी पानी ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग सड़क के किनारे खटिया बिछाकर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। मवेशियों का भी खूंटा सड़क पर ही बांध दिया गया है। बाबा का मंदिर है जौल गांव के। अच्छा, समझे? बाढ़ के पानी से पूरे डूबे हुए हैं। प्रतिमा भी डूब गया क्या? प्रतिमा भी डूबे हुए हैं। कितना पानी होगा इस मंदिर के अंदर? हर डार पानी है, आपको नहीं विश्वास है जाके दिखा सकते हैं। एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही से बेहाल। अब जरा छपरा की इन नजारों को देख लीजिए। लाठी लट्ठम चल रहा है, लोग बेकाबू हैं, गुस्सा साथ में आसमान पर है। कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं है। हंगामा बरपा है। पुलिस ने बैरियर लगा रखा है, लेकिन कोई कहां रुकने वाला। सड़क पर आकर लोग 2-2 हाथ करने पर आमादा हैं। दरअसल छपरा में बाढ़ पीड़ितों के लिए तिरपाल बांटी जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जरूरत 2000 की है और बांटे गए हैं सिर्फ 200। ऐसे में अफरा तफरी मचना लाजमी है। इस हंगामे के बीच आशा की किरण भी बिहार में दिखती है। बिहार के सहरसा में प्रशासन भले ही लापता है, लेकिन एक महिला की दिलेरी ने सरकारी बाबुओं को आईना दिखाया है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ये महिला दिन रात कर रही है। खुद नाव चलाकर उर्मिला देवी बाढ़ में फंसे सहुरिया के राम टोला के लोगों के बीच खाने का पैकेट बांट रही है। मदद यही के लिए करे छियै कि मदद वो लोग मुख पानी में छै, वो लोग के कोई भोजन के कोई व्यवस्था नहीं छै, ओहि के लिए वो लोग के वो हम मदद कर रहल छियै। बाढ़ हर साल आती है, तबाही मचाती है, लेकिन नीतीश सरकार की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। आइडिया पहले से लगा करके रखिए और लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार पर दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन एक बात समझ से परे है कि आखिर सीएम के आदेश को सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं जमीन पर उतार पाते हैं।
आखिर बिहार में लाल फीताशाही कब तक चलती रहेगी? कब तक प्रशासनिक नाकामियों से बिहार के लोग परेशान होते रहेंगे? गोपालगंज से सुनील तिवारी, सहरसा से धीरज सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, छपरा से आलोक जायसवाल, पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।